इंडिया में ज्यादातर लोग स्किनी फैट तो होते ही है, लेकिन कंसर्न की बात यह है कि इंडिया में टीनेजर्स भी स्किनी फैट होने लगे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर आप एक टीनेजर होकर खुद के बॉडी को स्किनी फैट रख रहे हो तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं और आपको सुधर जाना चाहिए। मैं एक स्टूडेंट को ट्यूशन पढ़ाता हूँ जिसका एज है 12-13 के आसपास और वो क्लास 6 में पढ़ता है। और उसका जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वो खेलता कूदता है, उसका डाइट ज्यादा बुरा नहीं है, डाइट भी डिसेंट सा है, फिर भी वो स्किनी फैट है। हरदम उसको टायर्ड फील होता है, फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से उसको टायर्ड फील होता है हमेशा। और एक सिंगल पुशअप भी उससे नहीं होता, पुलअप तो खैर दूर की बात है, पुलअप तो बिल्कुल होता ही नहीं है, डेड हैंग भी शायद वो नहीं कर सकता, इतना ही स्ट्रेंथ उसका कम है। उसके ऊपर से उसका स्किन भी डल है, रफ टाइप का स्किन है, मतलब स्किन में जो एक ग्लो आता है ना वो उसका नहीं है, जो कि आप जब थोड़ा सा एजिंग करते हो तब आपको वो प्रॉब्लम दिखाई देने लगता है, लेकिन उसको वो प्रॉब्लम अभी से है। और एक जो प्रॉब्लम है वो है कि उसका जंक फूड का एडिक्शन थोड़ा सा ज्यादा है, वो हर रोज कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जंक फूड खाता है। लास्ट जो 2 पॉइंट्स मैंने बताया, डल स्किन का और जंक फूड खाने का, ये दोनों पॉइंट्स कहाँ पे इशारा करता है पता है? ये एक प्रॉब्लम की तरफ इशारा करता है जो कि है माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। मतलब जब आपके शरीर में कोई विटामिन का या फिर कोई मिनरल का डिफिशियंसी रहता है तब आपका शरीर ऐसे साइंस देने लगता है, आपका शरीर आपको बताने की कोशिश करता है कि देखो मेरा स्किन ऐसे खराब हो रहा है, और शरीर आपका जंक फूड के लिए क्रेव करने लगता है। लेकिन एक बात आपने नोटिस किया है, स्टार्टिंग में मैंने बताया मैं जिसको पढ़ाता हूँ उस बच्चे का डाइट अच्छा है और वो खेलता कूदता है, तो फिर ये सब प्रॉब्लम क्यों हो रहा है उसके साथ? अगर हम थोड़ा सा जूम इन करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसका जो डाइट है जिसको वो अच्छा क्लेम कर रहा है, वो डाइट कैसा है। डाइट में उसका हाई प्रोटीन के नाम पे दाल रहता है, चावल रहता है, शायद थोड़ा बहुत मछली रहता है, शायद थोड़ा बहुत मीट रहता है, मीट मतलब चिकन रहता है, लेकिन क्या उससे उसका डेली का प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता, शायद उसका हाफ भी पूरा नहीं होता। और दूसरा जो मैंने बताया कि वो खेलता कूदता है, वहां पे भी अगर हम थोड़ा सा जूम इन करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो स्पोर्ट्स में क्रिकेट खेलता है। फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग किसी में भी ज्यादा आपका एनर्जी तो नहीं खर्च होता और स्ट्रेंथ भी आपका ट्रेन नहीं होता बिल्कुल भी। तो क्रिकेट एक स्पोर्ट्स के तौर पे, मतलब स्पोर्ट्स तो क्रिकेट को हम बता ही सकते हैं, लेकिन आपके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के एस्पेक्ट से या फिर आपके कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के एस्पेक्ट से क्रिकेट उतना अच्छा नहीं है। तो अगर वो बंदा फुटबॉल भी खेलता तो भी मैं मान सकता था, क्रिकेट खेलने से बिल्कुल भी आपका बॉडी ट्रेन नहीं होता। बॉलिंग में सबसे ज्यादा ट्रेनिंग मिलता है आपके बॉडी को, लेकिन ज्यादातर लोग बॉलिंग नहीं करते। बॉलिंग सिर्फ एक टाइम पे एक ही बंदा करता है, ऐसा नहीं है कि 10 बंदे एक ही साथ बॉलिंग कर रहे हैं क्रिकेट में। और एक प्रॉब्लम जो है, अगर हम और भी थोड़ा सा जूम इन करके देखेंगे तो हमें दिखेगा, वो है स्लीप का प्रॉब्लम। स्लीप का प्रॉब्लम ज्यादातर टीनेजर्स को होता है। खैर मैं जिस स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ उस बच्चे को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है स्लीप का, क्योंकि उसके पेरेंट्स स्लीप पे ध्यान देते हैं, लेकिन ज्यादातर पेरेंट्स स्लीप पे भी ध्यान नहीं देते। तो क्या प्रॉब्लम होता है, सपोज आपके ऊपर होमवर्क का प्रेशर है, उसके वजह से आप सो नहीं पाते। सपोज आप जल्दी सो रहे हो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आप जल्दी सो जा रहे हो तो आपके पेरेंट्स ताना मारने लगते हैं कि इतना जल्दी सो रहा है तो तू पढ़ेगा कब, थोड़ा सा रात जाग के पढ़ ले उसके बाद सो लेना, ठीक है। ऐसे भी कुछ पेरेंट्स होते हैं। तो पढ़ाई का प्रेशर, फोन का एडिक्शन, पेरेंट्स का प्रेशर, ऐसे कुछ रीजंस के वजह से कभी कभी स्टूडेंट्स का स्लीप भी खराब होता है, उसके वजह से भी उसका बॉडी खराब होने लगता है। अभी प्रॉब्लम्स के बारे में तो बात कर लिया, लेकिन इनके सोल्यूशंस क्या है? तो पहले तो आपको खुद के डाइट को फिक्स करना है, जो कि सबसे बड़ा पार्ट है। मैंने जब पहले ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया था, ट्रेनिंग मतलब मैं जब थोड़ा सा फिटनेस में आना स्टार्ट किया था, तब मैंने सबसे पहले वर्कआउट ही अपना फिक्स किया था। लेकिन अगर मैं पहले डाइट अपना फिक्स कर लेता तो काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मेरे को मिलते, क्योंकि डाइट का पोर्शन ज्यादा बड़ा होता है और वो डाइट वाला ही पोर्शन सबसे ज्यादा फक्ड अप होता है बाय डिफॉल्ट इंडियन लोगों के पास। तो डाइट आपको कैसे फिक्स करना है? सिंपली आपको अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है। वो जब आप एक बार बढ़ा लेते हो उसके बाद आपको अपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे थोड़ा सा ध्यान देना है। ध्यान मतलब ऐसा नहीं कि ब्लड टेस्ट करवा लिया, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो एक ब्लड टेस्ट तो जरूर करवाओ, लेकिन अगर आप नहीं करवाना चाहते हो तो मत कराओ। माइक्रोन्यूट्रिएंट में आपको क्या करना है, प्रोटीन इंटेक जब आपका थोड़ा थोड़ा बढ़ा के कंप्लीट हो रहा है उसके बाद आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कुछ अच्छे प्रोटीन के सोर्सेस पे।
क्योंकि अच्छे प्रोटीन के सोर्सेस में क्या होता है, उससे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी आपका पूरा हो जाता है। जैसे कि अगर आप अंडे खाते हो, अगर आप चिकन खाते हो और अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हो, तो इन तीनों में क्या होता है, इन तीनों में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी अच्छे क्वांटिटी में होता है। तो ये तीन चीजें अगर आप अपने डाइट में ऐड करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट भी लगभग पूरा हो जाता है और आपका कुछ दिनों के बाद स्किन ग्लो करने लगता है। खैर, स्किन ग्लो करना तो एक साइड इफेक्ट हो गया इसका, साइड इफेक्ट मतलब बाय प्रोडक्ट हो गया इसका। लेकिन मेन जो बेनिफिट आपको दिखेगा वो ये है कि आपका स्ट्रेंथ बढ़ने लगेगा विदाउट डूइंग एनीथिंग। अगर आप वर्कआउट नहीं भी करते हो, सिर्फ अपने डाइट में प्रोटीन बढ़ा लेते हो, तो आप नोटिस करोगे कि आपका स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आपको क्या करना है, पहले ही जिम ज्वाइन नहीं कर लेना है, पहले आपको घर पे ट्रेन करना स्टार्ट करना है। कुछ लोग सोचते हैं कि घर पे ट्रेन करने से आपके मसल्स ज्यादा अच्छे से बन नहीं सकते, लेकिन ये बिल्कुल ही एक मिथ है। घर पे ट्रेन करके आप एक बहुत अच्छा बॉडी बना सकते हो। मेरे चैनल पे होम वर्कआउट का एक प्लेलिस्ट है, वहां से आप वर्कआउट देख के फॉलो कर सकते हो। बिल्कुल घर पे स्टार्ट करो घर पे, लेकिन बाद में अगर जरूरत पड़े तो जरूर जिम ज्वाइन करो। और एक मिसकंसेप्शन होता है जो कि मैं क्लियर करने वाला हूँ, वो बहुत लोगों को होता है, मेरे भी एक दोस्त को है। मैं बहुत सालों से ट्राई कर रहा हूँ उसका वो मिसकंसेप्शन ठीक करने का, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि अगर मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दूंगा तो बॉडी ज्यादा बल्की बन जाएगी, बॉडी ज्यादा बॉडी बिल्डर्स की तरह दिखने स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली वो नहीं होता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अगर आप करते हो तो आपका बॉडी में जितना मसल गेन होता है उससे आप बॉडी बिल्डर के, एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर का जो फिजिक होता है उसके आसपास भी नहीं जा सकते। वो इतना भी आसान चीज नहीं होता है, ठीक है। आप ट्रेन करते करते गलती से बॉडी को कभी भी बल्की नहीं बना सकते। तो मेरा दोस्त क्या सोचता है, वो कहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा रनिंग पे फोकस करता हूँ ताकि बॉडी में कट्स आ जाए। कट्स मतलब मसल के डेफिनेशंस दिखेंगे अच्छे से। मेरा दोस्त वो चाहता है, लेकिन वो वैसे नहीं पॉसिबल है, ठीक है। सिर्फ आप अगर रनिंग ही करते रहोगे तो आपका मसल तो नहीं बनेगा, उल्टा मसल लॉस होने के चांसेस है। और फैट लॉस जितना भी आपका होगा वो तो होगा, लेकिन जब तक आपके शरीर में ज्यादा मसल्स नहीं रहेंगे तो कहाँ के कट्स दिखेंगे। मसल में अगर कट्स दिखना है तो मसल्स होना भी तो चाहिए ना। लास्ट वाला जो चीज हमें फिक्स करना है वो है स्लीप, जिसको मैंने खुद भी अभी मास्टर नहीं किया है। अभी ट्राई कर रहा हूं मैं मास्टर करने का। मेरा जो स्लीप है वो काफी फक्ड अप है पिछले बहुत दिनों से, तो मैं स्लीप पे ज्यादा बहुत एडवाइस नहीं दूंगा आपको, क्योंकि मेरा खुद का अभी बिल्कुल ऑन पॉइंट नहीं है। लेकिन फिर भी जो चीज मैं बताना चाहूंगा, आप एक कंसिस्टेंट टाइम पे सोना और जगना स्टार्ट कर दो। मतलब अगर आप देर से भी सो रहे हो तो कंसिस्टेंटली लेट टाइम पे ही सो, अगर आप जल्दी सो रहे हो तो कंसिस्टेंटली वही करो। मतलब जो भी कर रहे हो उसको कंसिस्टेंटली करते रहो, ज्यादा चेंज मत करो डे टू डे बेसिस पे। उससे आपका सर्केडियन रिदम थोड़ा सा फक्ड अप हो जाता है, ठीक है। कुछ लोग खुद के सोने का जो एनवायरनमेंट होता है उसको ठीक से मैनेज नहीं करते। मतलब जिस जगह पे वो लोग सोते हैं उस जगह को ठीक से डार्क नहीं बनाते। आप जहाँ पे सो रहे हो वहां पे बिल्कुल पिच ब्लैक होना चाहिए ताकि स्लीप अच्छे से हो पाए। अगर वहां पे थोड़ा सा भी लाइट रहेगा तो आपके स्लीप का क्वालिटी थोड़ा सा बुरा हो सकता है। कुछ लोग क्या करते हैं, एक छोटा लाइट लगा दिया, उससे थोड़ा सा लाइट होगा रूम पे, वहां पे सो रहे हैं, लेकिन वो आपको नहीं करना है। बिल्कुल पिच ब्लैक कर देना है रूम को। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आप एक काम करो, एक पेन और पेपर ले लो, वहां पे कुछ एक्शनेबल स्टेप्स लिखो, 1 2 करके पॉइंट्स दे दे करके कुछ एक्शनेबल स्टेप्स लिखो। एक्शनेबल स्टेप मतलब आप इस वीडियो को चाहे तो और एक बार देख लो रिपीट करके, और उससे जो भी पॉइंट्स निकलते हैं, मतलब आपके लाइफ में आप जहाँ पे इन पॉइंट्स को अप्लाई कर सकते हो, उनको अप्लाई करके कौन कौन से एक्शंस आप ले सकते हो उन एक्शंस को लिख डालो। एक्शंस ऐसे हो सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक बता रहा हूं, लिख सकते हो कि नंबर 1, मेरे को कल से अपना प्रोटीन गोल का हाफ हिट करना है। जैसे कि अगर आपका प्रोटीन गोल 100 है तो आपको स्टार्ट करना है अपने गोल का 50% हिट करने का, मतलब 50 ग्राम प्रोटीन हिट करने का। तो आप एक्शनेबल स्टेप में लिख सकते हो कि 1, कल से मैं अपना 50 ग्राम प्रोटीन हर रोज इंटेक करना स्टार्ट कर दूंगा। और फिर 2 में आपने लिख दिया कि कल से मैं हर रोज 12 बजे सोने जाऊंगा, वो एक कंसिस्टेंट टाइम मेरा रहेगा। फिर पॉइंट 3 में आपने लिख दिया कि कल से मैं एक वर्कआउट रूटीन फॉलो करना स्टार्ट करूंगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग घर पे करूंगा, इस वर्कआउट स्प्लिट को मैं फॉलो करूंगा
और वर्कआउट स्प्लिट अगर आपको चाहिए तो उसका भी वीडियो मेरे चैनल पे है, जो कि मैं यहाँ पे आई बटन पे दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। एक्शनेबल स्टेप्स लिखने के बाद उस पेपर को आपको अपने टेबल पे रख देना है, या फिर आप जहाँ पे पढ़ाई करते हो या फिर जहाँ पे अपना काम करते हो वहां पे एक दीवार पे आपको लगा देना है। कहीं पे ऐसे आंखों के सामने आपको वो कागज रख देना है, ताकि हमेशा आपके आंखों के सामने वो रहे और आप उन चीजों को अच्छे से फॉलो कर पाओ। और अगर आपको अपना प्रोटीन गोल हिट करने में थोड़ा सा परेशानी हो रही है तो एक प्रोडक्ट का लिंक मैं नीचे पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जिसमें आपको लगभग ₹1.5 में 1 ग्राम प्रोटीन मिल रहा होगा। मतलब दिन का प्रोटीन कंप्लीट करना आपको थोड़ा सा आसान लगने लगेगा वो प्रोडक्ट अगर आप परचेस करते हो।